तो अब हम आज से शुरू कर रहे हैं उसका अगला शुंभ निशुंभ वध की कथा। ठीक भैया, है। हाँ कैन आई हाँ। गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ लास्ट 3 days? मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ गौरव गुप्ता जी से। प्लीज हाँ हाँ। मैं रिकॉर्डिंग्स दे दीजिए। मैं उसको है ना डाल दूंगा। एक्चुअली 3 डेज में से क्या हुआ कि एक दिन नहीं हो पाया था, बाकी 2 दिन का मैं दे दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है भैया, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा या फिर पर्सनली उस पर डाल मैं दीजिएगा। उस पे मैं डाल के आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जी। ठीक है। ओके। सो आज हम देखने वाले हैं इसके आगे की कहानी, शुंभ निशुंभ वध। ठीक है। तो ये वो समय है जब शुंभ निशुंभ का आतंक फैलने लगता है और देवता उनसे परेशान होकर के देवी की शरण में जाते हैं। और फिर देवता जो है वो देवी का आवाहन करते हैं। तो वो देवी का आवाहन करते हैं और देवी फिर प्रकट होती हैं वहां पे। गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। इतना जब वो वर्णन करते हैं तो शुंभ दैत्य क्या करता है, वो एक दूत भेजता है। ठीक है। और दूत भेजकर वो जो है देवी की तरफ दूत भेजता है, देवी को समझाने के लिए कि भी जो वहां पर स्त्री है वो शुंभ की शरण में से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहां आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहां देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं और यहां तुम्हारे ही पास आया हूं। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न
उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे। और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है।
तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि कहते हैं, देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहां ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खट्वांग धारण किए और चीते के चम्र की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी।
इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थीं। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। वेरी नाइस स्टोरी। तो आज हमने कहाँ से शुरू किया? शुंभ निशुंभ का जो चैप्टर था वहां से हमने स्टार्ट किया था एंड वी सॉ कि कैसे कैसे सीक्वेंस चला इस कहानी के अंदर। आप में से कोई अनम्यूट है? प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें तो इस कहानी के अंदर शुरुआत में क्या होता है कि देवताओं की पुकार पर देवी जो है वो प्रकट होती है और पार्वती देवी वहां से जा रही होती है। तो जब देवता उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके भीतर से, उनके कोष से प्रकट होती हैं देवी। जो कोष से प्रकट हो उन्हें नाम क्या दिया? कौशिकी, है ना, कौशिकी देवी। और जब कौशिकी देवी प्रकट होती हैं तो जो कोष मतलब हमारे जैसे हम अन्नमय कोष को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बॉडी है, इसके चारों ओर प्राणमय कोष होता है, फिर मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, ये 5 तरह के कोष होते हैं। तो जो कोष में शक्ति विद्यमान है उसी को कौशिकी कहते हैं। ठीक है, तो वो कौशिकी शक्ति जो है वो पार्वती देवी के कोष से ही उत्पन्न हुई और तब उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी और इन सभी असुरों का संहार करूंगी। ठीक है, तो जो
कोश जो है वो किसी की ऑरा या फिर बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंस को दिखाता है। तो जब देवी गई तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है, मैं सौंदर्य की पराकाष्ठा। तो सारे असुर जो थे वो उस चंड और मुंड दोनों देख करके बहुत ही से मोहित से हो गए, और उन्होंने जा करके बुलाया, ये खबर दी शुंभ को कि भाई ऐसी ऐसी एक स्त्री है और तुम जा करके उससे शादी कर लो तो वो तुम्हारे राजमहल की शोभा बनेगी। तो वो फिर एक दूत को भेजता है, तो दूत जाकर के उन्हें समझाता है कि आओ। तो वो देखिए वो कैसे खेल खेलती हैं, तो वो कहती हैं कि आ, ऐसे नहीं है ना, मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि सिर्फ उससे विवाह होगा जो मुझे युद्ध में परास्त करे। ठीक है। तो जैसे ही दूत कहते हैं कि ये अकेली अबला ये क्या करेगी, क्या लड़ेगी ये, ठीक है, तो वो जा करके वापस बोलता है और फिर शुंभ को गुस्सा आ जाता है, तो वो धूम्रलोचन को सबसे पहले भेजता है। ठीक है। तो धूम्रलोचन जब आता है युद्ध करने तो देवी को गुस्सा आता है और वो उसका संहार करती हैं, और फिर उसके बाद में चंड मुंड आते हैं, उनका संहार की कहानी हमने देखी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या सीखने को मिलता है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि हमारे भीतर शक्ति दो रूप में विद्यमान होती है। एक जो हमारे कोश में विद्यमान है, ठीक है, और एक जो कोश से भी परे है। ठीक है। तो जो कोश में विद्यमान है उसे कौशिकी देवी कहते हैं, और जो कोश से भी परे उन्हें काली कहते हैं ना। तो काली का क्या डिस्क्रिप्शन है वो भी हम आज देखेंगे, और हम खुद सुनेंगे गुरुदेव क्या बोलते हैं काली के ऊपर। ठीक है। उससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस कहानी से और हमें दूसरा पहलू और क्या देखने को मिलता है कि जब, अच्छा ये सब है कौन, सबसे पहले तो ये देखते हैं चंड क्या है, मुंड क्या है, शुंभ क्या है, निशुंभ क्या है। क्या शुंभ निशुंभ बेसिकली हमारे अंदर की क्वालिटीज है डाउट्स की। ठीक है। शुंभ यानी खुद पे डाउट, और निशुंभ यानी दूसरों पे डाउट, और वाइस वर्सा। ठीक है। या तो खुद पे डाउट करना या दूसरों पे डाउट करना। तो जो आदमी जिसके अंदर डाउट्स घुस जाते हैं ना, उसके जीवन में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हमेशा जब कॉन्फिडेंस होता है ना, क्योंकि डाउट से क्या खत्म होता है, वो होता है कॉन्फिडेंस। तो जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ना, तब हम डाउट से है ना जूझते हैं, गुजरते हैं। तो जब हमारे अंदर ऐसे खूब सारे डाउट्स अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, अपनी चीजों के लिए उलझते हैं, या फिर दूसरों की कैपेबिलिटीज पे हमें डाउट होता है, जैसे शुंभ का डाउट देवी पे था कि ये अकेली लड़की क्या लड़ेगी हमसे, दूसरों की कैपेबिलिटीज पे डाउट, ठीक है, या खुद की कैपेबिलिटीज पे डाउट, शक्ति पे डाउट। ठीक है। तो अच्छा फिर क्या होता है कि जैसे ही डाउट्स आते हैं मन में तो एनालिसिस बढ़ जाता है। डाउट नहीं होता तो हम ज्यादा नहीं सोचते, बट जैसे ही डाउट बढ़ता है तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। इसी को चंड और मुंड कहते हैं। तो चंड यानी कि सिर्फ है ना, मुंडी यानी कि सिर्फ जिसका सिर है। ठीक है। और चंड यानी जिसका सिर ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो ये दो तरह के जब डाउट्स आते हैं तो उसके साथ साथ दो हमारे अंदर एट्रीब्यूट्स क्या ऐड करते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, जैसे मुंड कहते हैं, चंड कहते हैं, कि हम बिना सोचे समझे फिर कुछ भी करने लगे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जो भी है क्लैरिटी नहीं रहती। और जो अनक्लैरिटी है, ठीक है, उसको कौन डिस्क्राइब करता है? धूम्र लोचन। धूम्र यानी धुआं, लोचन यानी कि आंख, आंख के आगे जिसके धुआं निकलता है, यानी जिसको कुछ भी क्लियरली नहीं दिख सकता। ठीक है। तो द मोमेंट ऑफ अनक्लैरिटी इज कॉल्ड धूम्रलोचन। ये सारी के सारी देखो ये डाउट्स की सेनाएं हैं। सेल्फ डाउट या दूसरों का डाउट आता है तो बार बार सोचते हैं, एनालिसिस बढ़ता है, या फिर बिना सोचे समझे काम करते हैं, और अनक्लैरिटी उसके साथ साथ में अटैच होती है। ठीक है। और कौन? रक्त बीज आता है। रक्त बीज पे कल हम बात करेंगे, क्योंकि उसका फाइनल फिर रक्त बीज जो है वो फाइनल चैप्टर्स में आता है, और उसकी हम कल देखेंगे जो कंक्लूजन। लेकिन आज हम बात करेंगे इन पांचों असुरों की। तो अब इनसे देवी कैसे डील करते हैं? तो सबसे पहले तो वो उन्हें जाकर के कहती हैं कि ये प्रतिज्ञा है, और उन्हें लड़ने के लिए खुद बुलाती हैं। तो सबसे पहले धूम्रलोचन आता है। तो धूम्रलोचन को कैसे वध करते हैं? क्या क्या हथियार निकालते हैं, मारते हैं। सिर्फ एक शब्द का उच्चारण करते हैं, बस हुम शब्द के उच्चारण से धूम्रलोचन का वध हो जाता है।
तो ये एक कहानी भी जो हम बेसिक कोर्स में ज्यादातर सुनते हैं कि जब असुर आए देवी से लड़ने के लिए तो उन्होंने क्या किया, उन्हें परेशान करे तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे बस। तो हम इसको हुंकार कहते हैं ना। ये पता नहीं शब्द में इतना जादू है कि ये अपने आप ही अपने अंदर क्लैरिटी लेके आ जाते हैं। तो जब भी अनक्लैरिटी हो, मतलब धूम्रलोचन अंदर बढ़ गया है, तो उसे कैसे हराया जाता है? ठीक है, अगर आप अकेले हैं तो यू कैन क्लोज योर डोर, ठीक है, बंद कर सकते हो और आराम से खुल करके हम्म हम्म इस तरीके से आप 3-4 बार कर सकते हैं, अपने आप ही आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, द क्लैरिटी विल डॉन। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कहीं पर हैं, सबके बीच में तो नहीं कर सकते और श्योर, तो क्या कर सकते हैं, कहीं जाकर के यू कैन कीप अ हैंकी, ठीक है, एक रुमाल को पूरी तरह से ऐसे चेहरे को कवर करके फिर हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, सो इट कैन बी डन। तो इस तरीके से आप जब भी देखना, कभी भी आपको अनक्लैरिटी है ना कि कुछ मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, उसका मतलब है, या फिर बहुत नर्वसनेस बढ़ चुकी है अंदर, नर्वसनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसमें ना धूम्रलोचन बढ़ गया, तो उसको सिर्फ इतना ही बहुत है। इसीलिए जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं ना, तो उसके अंदर एक प्रोसेस में, क्योंकि सभी लोग आई थिंक सब बेसिक कोर्स किए हुए ही बैठे हैं, इसलिए सबको बताइए कि हम करते करते वो जो आता है फिर बाद में, सो हम्म वो उसके अंदर यही हो रहा होता है, दुर्गा सप्तशती वास्तव में घटित होती है ना, जब आप फॉलो अटेंड करते हो अपने आप, जब आप लॉन्ग क्रिया कर रहे होते हो, ये सब कुछ अंदर ही अंदर घटित हो रहा होता है, कि बस हमें पता नहीं है, बट द सटल वर्ल्ड के अंदर यही सारी सीक्वेंस घटित होती है, जो अंदर के चंड मुंड है, जो अंदर के ये शुंभ निशुंभ है, धूम्र लोचन, इन सभी का संहार हो रहा होता है। और जब हम जागते हैं वापस एट द एंड, तो एकदम वास्ट डायमेंशन फील होता है, वही देवी, ठीक है। तो अब इसके अंदर काली जो है, उनका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसके उनके पीछे लर्निंग्स है, इसको हमें देखना चाहिए जरूर से, बिकॉज काली से बहुत सारे रहस्य जुड़े हैं और वो हम देखेंगे, और उसको हम खुद गुरु जी की वॉइस में सुनेंगे। तो मैं वो शेयर करता हूँ आप सभी के साथ में। जस्ट अ सेकेंड, डूइंग इट। ओके, नो प्रॉब्लम, एक मिनट। काली, ये जो काला रंग दिखता है,
ये दे मुझे। रात में ज्यादा दिखता है कि रात में, बताओ? हाँ? दिन में सूरज होता है तो तुम कहोगे कि दिन में ज्यादा दिखता है। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा इसको हम डाउनलोड करके, और फिर उसके बाद में ही इसको 1 मिनट में इसको मैं डाउनलोड करके फिर आपसे शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो जस्ट 1 मिनट में वो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? तब तक हम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक तो सबको समझ में आया ना कि चंड मुंड ये सब कुछ आते हैं। तो पहले कौशिकी देवी उनसे मुकाबला करती है, और कौशिकी का वास कहाँ होता है? हमारे ही भीतर के कोश में। जब प्राण अंदर बढ़ता है ना, तो सबसे पहले धूम्रलोचन, चंड मुंड ये सब अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। अब प्राण से इनका अंत होता है, और दूसरा किससे होता है? वास्टनेस से, काली जो आती है वो इनका अंत करती है। तो काली क्या है, और काली से कैसे हम जुड़ सकते हैं? हाउ टू टैप वन इनटू काली, मतलब काली से कैसे जुड़ सकते हैं? ठीक है, काली को जुड़ने के लिए पहले उनका स्वरूप जानना पड़ेगा कि काली का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो उनके स्वरूप को जानने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि वास्तव में किस प्रकार से हम काली से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, काली, ये जो काला रंग दिखता है, रात काली है, आंखों के जो बिंदु है वो काली है। ये कालीपन होने से तुम्हें रोशनी दिखती है। आंख में यदि वो कालीपन, जो कालापन जो है वो यदि मिट जाता है तो रोशनी चली जाती है। तुम्हें दिन में ज्यादा दिखता है कि रात में, बताओ? हाँ? दिन में सूरज होता है तो तुम कहोगे कि दिन में ज्यादा दिखता है। मैंने कहा नहीं, रात में ही तुम्हें ज्यादा दिखता है। रात होने के वजह से हमको पता चला ब्रह्मांड में सिर्फ एक सूर्य नहीं, अनेक सूर्य है। ये ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तारे सितारों का है। और एक नहीं, ऐसे हजारों ब्रह्मांडों का पता कब चला? दिन में चला है, रात को? दिन में कोई कुछ नहीं, एक ग्रह को भी नहीं पता लगा पाएंगे। रात को हमने हजारों मील दूर की जो तारे सितारे सब पता लगा लेते हैं। इसलिए रात ज्ञान दात्री है। इसीलिए रात्रि को बहुत माना। रात्रि सूक्त करके एक ऋग्वेद में सूक्त है, रात्रि सूक्त। और रात्रि को ही काली का, काला जो ज्ञान को तुम्हारे भीतर उपजाए, जो तुम्हारे भीतर ज्ञान को उपजाए, वो काली शक्ति है। और
उसका क्या हाथ कटी हुई हाथ कमरों में बांधी हुई है, इसका मतलब क्या? करने से नहीं। और जीभ बाहर लटकी है, इसका अर्थ क्या है? जीभ बाहर लटका के आवाज करके देखो, कर सकते हो क्या? आवाज नहीं निकलेगी, शब्द नहीं निकलेगा। इसलिए शब्द के परे है माँ, वो शक्ति को वर्णित नहीं किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते हो, या उस शक्ति को वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जीभ बाहर लटकी है, मतलब मौन हो गया, मन मस्त हो गया, मन मौन हो गया। और भीकर क्यों है? जो भी अगाध है, अनंत है, वो छोटे मन को डर पैदा करता है। बच्चे दिन में कोई नहीं डरते, रात को ही डरते। क्यों? रात इतना गहरी है, जो गहरी है उसमें डर भी पैदा होता है। इसलिए डरावना जैसे रूप, जो डरावना रूप को तुमने स्वीकार कर लिया तो जीवन में डर कहाँ रहेगी? जीवन से डर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसी को कहते हुए पुराने ऋषि मुनियों ने काली को ऐसा खड़ा कर दी, और शिव के ऊपर काली खड़ी है। शिव माने क्या? शांत तत्व, मंगल कर तत्व, सबको मंगलमय करने वाली तत्व, मंगल दाता। उस मंगल दाता की जो चैतन्य में उपज होती है, ज्ञान उठता है, वही काली है। और काली यदि इतना जो शक्तिशाली है, और उस शक्ति को थामने के लिए शिव तत्व की आवश्यकता है। भाई सूझे हुए, सुलझे हुए, समझे हुए आदमी के हाथ में न्यूक्लियर पावर भी रहे, वो समाज के कल्याण के लिए उसको प्रयोग करेगा। ऐसे मंगलमय मनोभावना नहीं है तो उस आदमी के हाथ में एक छोटी सी चाकू भी घातक होगी। काली जैसे अद्भुत शक्ति शिव के ऊपर खड़ी है, माने शिव तत्व के आधार पर ये शक्ति रहे तो वो मंगलमय ही होगी, ये बताने के लिए। फिर एक हाथ में गर्दन काटा हुआ और एक राक्षस का हाथ में पकड़ी हुआ है। इसका क्या अर्थ है? हमारी जो सारी समस्या है वो मस्तिष्क से है, दिल से कभी समस्या नहीं होती। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर, ये सब जो दुर्गुण है वो सिर्फ मस्तिष्क से ही होता है। तो ऐसा मस्तिष्क कट गया, वो हाथ में पकड़ गया। और रुंड माला तरह तरह की खोपड़ी है दुनिया में। तरह तरह के लोग होने पर भी जब खोपड़ी हो जाता सब एक हो जाते हैं। ऐसी वो वैविध्यता को एक में कर देने वाली जो शक्ति है वो ज्ञान शक्ति है। हाँ? आप देखो, एक ही बिजली है, उस बिजली से ये पंखे चले, ये बत्ती जले, वॉशिंग मशीन चले, या तुम्हारे घर पे चूल्हा चले, कुकर चले, ये सब चलने वाली तो अलग अलग है। ये अलग अलग रुंड है, मगर उसकी माला किस में फिरोया हुआ है? ये सब एक विद्युत से। ऐसे ही काली एक विद्युत शक्ति है, उसको दर्शाता है। इसलिए शक्ति की आराधना में ये बड़ी वैशिष्टता है कि काली से शुरू ही करते हैं, फिर दुर्गा, फिर लक्ष्मी, ये सब, फिर आखिरी में सरस्वती पूजा से समाप्त होता है।
सरस्वती एकदम शांत तत्व है। If you like this video, don't forget to click the like button. तो आप सबने देखा काली का डिस्क्रिप्शन जो गुरु जी ने बताया, हाउ कितना अच्छा बताया, दैट कितने सारे सीक्रेट्स थे जो उससे हमें देखने को मिले कि उनके हाथ में ये मुंड माल क्यों होती है, ठीक है, क्यों काला क्यों है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए कि जो लिमिटेड है उससे हमें डर नहीं लगता। जो लिमिट है ना, हम सब भी एक लिमिट को ही देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में यूनिवर्स लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। और जब उस वास्टनेस में कोई भी प्रवेश करता है तो सबसे पहले होती है अनसर्टिनिटी, डर, क्योंकि वहां सारे आयाम खुल जाते हैं। कि अभी आपको पता है, आपने अगर यहाँ पे इस वर्ल्ड में चाय उबाली है तो डेफिनेटली वो चाय ही बनेगी, ठीक है। लेकिन सटल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि इफ यू आर डूइंग समथिंग इट डजंट मीन दैट कि यही होगा, एक पैटर्न नहीं, वो पैटर्न्स के बियॉन्ड। तो जो भी चीज में कोई पैटर्न नहीं होता तो क्या अराइज होता है उससे अनसर्टिनिटी। और जीवन भी ऐसा ही है, जीवन में भी हर कदम पे क्या अराइज होता है, अनसर्टिनिटी, ठीक है। कोई एग्जाम दे के आता है तो एग्जाम क्या होगा, पास होगा फेल होगा, ऐसा तो नहीं है कि दोबारा हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम हो गया। मतलब अगर सिर्फ लिमिटेड डायमेंशन देखें तो यही है, पास फेल ना, या फिर अच्छे मार्क्स खराब मार्क्स एवरेज मार्क्स। पर और ओपन करें आयाम को, हो सकता है एग्जाम दोबारा हो सकता है ये हो जाए तो वो हो जाए। इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस इतने सारी पॉसिबिलिटीज आपको मिल जाएंगी, तो क्या अराइज होगा, अंदर से डर। ये तो काली कुछ ऐसा ही है कि उसमें कुछ लिमिटेड आयाम नहीं है। या और चंड मुंड क्या है, जब माइंड पूरा लिमिटेड हो जाता है ना, वर्ल्ड के अंदर ही अटक जाता है, सो इट इज कॉल्ड ए लिमिटेड माइंड। सो लिमिटेड माइंड को कौन परास्त कर सकता है, काली, बिकॉज वो खुद अनंत शक्ति है, ठीक है। इसीलिए वो मतलब उससे बांधना सिर्फ शिव के बस में, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओपन एनर्जी है जिसमें सारे आयाम खुले हैं। उसमें कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है। वो कहते हैं कि हम शुरुआत ही काली की पूजा से करते हैं और फिर अंत में सरस्वती जो शांत तत्व है, जिसके अंदर एक एक फिक्सिटी है कि उसमें नॉलेज है, विजडम है। बट काली के अंदर सब कुछ है, एवरीथिंग, अच्छा भी बुरा भी, सत्व भी रजस भी तमस भी, सब कुछ उसमें समा जाता है। और ऐसी ही शक्ति जो है वो अंदर असुरों का नाश कर सकती है। और इससे हम कैसे कनेक्ट होते हैं, है ना, इस वास्टनेस से हम कैसे कनेक्ट होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे भीतर कोश में प्राण बढ़ता है। तो कौशिकी देवी जो है वो इन छोटे छोटे असुरों को वो संहार कर देते हैं। और फिर जो शुंभ निशुंभ, डाउटिंग सेल्फ, डाउटिंग अदर्स, रक्त बीज जैसे जो असुर होते हैं जो कि प्राण से नहीं जा सकते, उन्हें फिर ध्यान में जब ध्यान लगता है तो अपने आप ही काली शक्ति से व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है। मतलब एनर्जी सभी जगह है, ऐसा नहीं है कि वो कभी किसी एक जगह पर प्रेजेंट है, वो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उससे कॉन्शियसली कनेक्ट हो पाना, ये जो है वो सिर्फ मेडिटेशन में होता है। तो जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो अपने आप की जो गहन मौन और घनता अनुभव में आती है, वो काली शक्ति ही है। और जैसे ही उससे कनेक्ट होते हैं और अपने आप ही अंदर के ये सारे असुर समाप्त हो जाते हैं, खत्म। इसलिए जब एडवांस कोर्स करके आते हैं 4-5 दिन या फिर 7 दिन बाद में, तो खाली लगता है ना, वास्टनेस फील होती है, एम्प्टीनेस फील होती है। क्योंकि उन 4-5 या 7 दिन के दौरान हम कॉन्स्टेंटली एक ही एनर्जी के टच में थे, जिसने सारे के सारे अंदर के असुरों का, कर्मों का, सबका नाश कर दिया। सो दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन। आज हमने क्या देखा, चंड मुंड और धूम्रलोचन की कहानी और काली के बारे में जाना कि काली शक्ति क्या है, काली का आयाम क्या है। और कल हम देखेंगे रक्त बीज शुंभ और निशुंभ के वध की कहानी। तो जो कि दुर्गा सप्तशती का कॉन्क्लूडिंग चैप्टर है। और उससे हमें फाइनल जो जो क्या क्या लर्निंग्स मिलती है वो हम
देखेंगे। और उससे पहले हमने क्या सीखा था, मधु कैटभ वध से हमने शुरुआत की थी कि मधु और कैटभ जो राग और कनेक्शन ग्लिच था। तो ये हम इसी चीज में बात कर रहे थे कि पहले हमने मधु कैटभ वध की कहानी देखी, राग और द्वेष से किस प्रकार से देवी ने मुक्ति दिलाई। उसके बाद में फिर हमने क्या देखा, फिर हमने सेकंड में महिषासुर वध की कहानी देखी। तो उसमें हमने वैलर या वीरता का आयाम देखा था, 6 तरह की वीरताओं को देखा था। ठीक है, सात्विक और तामसिक वीरता के बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद में अब हमने आज शुंभ निशुंभ की कहानी से की शुरुआत की, चंडमुंड और धूम्रलोचन का वध देखा और महाकाली के स्वरूप को जाना। अब इसके बाद में कल हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, और इससे जो जो भी हमने लाइफ में लर्निंग सीखी है उसे हम, इस सबसे पहली लर्निंग देखिए देवी के शेर से आप सीख सकते हैं। वैलर का एटीट्यूड क्या है कि जो बार बार कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर, जैसे हमने चिक्षुर की बात की कि प्रॉब्लम्स को बड़ा दिखाता है, तामर की बात की जो कि प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा परमानेंट दिखाता है, उससे वजह से परेशान होकर हम कुछ भी इनिशिएटिव नहीं ले पाते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो क्या तरीका है उसका, जस्ट डू इट। ठीक है, करने लग जाओ, अपने आप ही सब कुछ होने लगता है। कि तो ज्यादा सोचोगे ना तो वो वही 2 असुर फिर से हावी होते रहेंगे, वो कहीं पे लेके नहीं जाएंगे। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, जस्ट डू इट, जंप ऑन टू इट, टूट पड़ो बस, अपने आप सारी चीज। तो इसी के साथ में हम कंक्लूड करते हैं आज का सेशन और फिर कल मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू, जय गुरुदेव।